कुछ गाने टाइम के पार चले जाते हैं। वो सिर्फ मेलोडीज और रिथम्स नहीं रहते, वो इमोशंस बन जाते हैं। 1974 की फिल्म अजनबी का गाना एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, ऐसा ही एक मास्टरपीस है। इस खूबसूरत मेलोडी को लेजेंडरी R.D. बर्मन ने कंपोज किया था और गाया था हमारे प्यारे किशोर कुमार ने। यह गाना हुमैन इनोसेंट रोमांस की दुनिया में ले जाता है। आनंद बख्शी के लिरिक्स एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात का एहसास दिल में जगा देते हैं। गाने की पहली लाइनें एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई सिंपल है लेकिन गहराई में जाती है। यह एक ऐसे मुलाकात की बात करती है जो पल भर में कुछ खास बन जाती है। आज भी कई सालों बाद लोग इस बात से कनेक्ट कर पाते हैं कि जिंदगी में कभी भी कहीं भी कोई भी खास बन सकता है। इस गाने का जादू इस बात में है कि ये हमें उस पल में ले जाता है जहां सपने सच होते हैं और दिल में तमन्ना जगती है। यह गाना आज भी इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट साइट लव की बात करता है। जब दो लोगों की नजरें मिलती हैं बिना कुछ कहे, यह गाना उस मैजिकल मोमेंट को जीवित कर देता है। लिरिक्स इतने खूबसूरत हैं कि वो उस मुलाकात की तस्वीर आपके जहन में छोड़ देते हैं। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई सिर्फ एक गाना नहीं है, यह एक एहसास है। यह प्यार, म्यूजिक और सिनेमा के जादू की याद दिलाता है। यह गाना हमें उस दुनिया में ले जाता है जहां प्यार शुद्ध और सच्चा होता है। यह वो दुनिया है जिसके लिए हम सब तरसते हैं, जहां सपने पंख लगाकर म्यूजिक के साथ उठे हैं। आनंद बख्शी की लिरिक्स इस गाने की जान है। वो सिंपल हैं लेकिन बहुत कुछ के जाते हैं। उनके शब्द हमें उस मुलाकात की तस्वीर दिखाते हैं। झील सी नीली आंखों में उड़ती पतंग सी थी वो, जैसी लीने से एक जादू सा बिखेर देती है। वो लड़की एक पतंग की तरह है जो आसमान में उड़ी रही है, आजाद और खूबसूरत। लिरिक्स में हीरो के दिल का हाल भी बहुत खूबसूरती से बताया गया है। दिल में मेरे एक चेहरा बार बार आने लगा, जैसी लाइन से पता चलता है कि वो उस अजनबी से कितना प्रभावित है। बख्शी के शब्द उस बेचैनी और एक्साइटमेंट को बहुत अच्छे से बयान करते हैं। गाने में सिर्फ तस्वीर ही नहीं है, खुशबू भी है। उसकी हंसी की खुशबू हवा में बिखर गई। यह लाइन उसकी हंसी की खुशबू को हवा में बिखेर देती है और रोमांस को और भी गहरा बना देती है। हर शब्द को बहुत सोच समझ कर चुना गया है ताकि इमोशंस की एक दुनिया बस जाए। अपने शब्दों और तस्वीरों के जरिए एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई एक आम बॉलीवुड गाने से कहीं बढ़कर है। यह एक शायरी बन जाती है जो फर्स्ट साइट लव को बहुत ही खूबसूरती से पेश करती है। पहली नजर में प्यार ये एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से कवियों, लेखकों और संगीतकारों को मोहित किया है। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई इस जादुई एहसास को बखूबी पेश करती है। यह गाना उन सभी के दिलों को छू जाता है जिन्होंने कभी किसी से तुरंत जुड़ाव महसूस किया हो। यह गाना उस क्षण के इर्द गिर्द घूमता है जब दो अजनबी आंखें मिलाते हैं। यह क्षण उत्सुकता, जिज्ञासा और नियति के संकेत से भरा होता है। गीत के बोल नायक के विस्मय और आश्चर्य को बखूबी व्यक्त करते हैं जब उसका सामना इस रहस्यमय सुंदरता से होता है। तुरंत जुड़ाव के इस विषय को गीत के संगीत के माध्यम से और भी बल मिलता है। R.D. बर्मन की रचना चंचल और रोमांटिक दोनों है, जो पहली नजर में प्यार से जुड़ी भावनाओं को पूरी तरह से दर्शाती है। गीत की धुन हल्की और हवादार है, जो नए प्यार के बेफिक्र स्वभाव को दर्शाती है। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई हमें याद दिलाती है कि प्यार सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकता है। यह जीवन के आश्चर्यजनक स्वभाव और सब कुछ बदलने के लिए एक पल की शक्ति का जश्न मनाता है। इस गीत की स्थायी लोकप्रियता इस कालातीत विषय की सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई का जादू तीन दिग्गजों R.D. बर्मन, किशोर कुमार और आनंद बख्शी की संयुक्त प्रतिभा का परिणाम है। प्रत्येक कलाकार अपनी अनूठी प्रतिभा को मेज पर लाया, जिससे एक ऐसी कृति का निर्माण हुआ जो आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। R.D. बर्मन
जिन्हें प्यार से पंचमदा कहा जाता था, एक संगीत दूरदर्शी थे। उनकी रचनाएं वाद्य यंत्रों और लय के अपने अभिनव उपयोग के लिए जानी जाती थी। इस गीत में उन्होंने एक ऐसी ध्वनि दुनिया बनाई जो आधुनिक और कालातीत दोनों थी। धुन सरल है लेकिन आकर्षक है। गीत समाप्त होने के बाद भी श्रोता के साथ लंबे समय तक बनी रहती है। रोमांस की आवाज किशोर कुमार ने बख्शी के शब्दों में जान फूंक दी। उनके चंचल लेकिन भावपूर्ण गायन ने गीत के सार को पूरी तरह से पकड़ लिया। कुमार की आवाज में शुरुआती शर्म से लेकर प्यार में पड़ने की अत्यधिक खुशी तक भावनाओं की एक श्रृंखला को व्यक्त करने की एक अनोखी क्षमता थी। एक महान गीतकार आनंद बख्शी ने ऐसे शब्द लिखे जो काव्यात्मक और भरोसेमंद दोनों थे। उनके पास मानवीय भावनाओं की बारीकियों को सरल लेकिन गहराई से पेश करने की कला थी। उनके गीत के रोमांटिक और उदासीन मनोदशा को बनाने में सहायक थे। इन तीन किंवदंतियों के सहयोग से एक ऐसा गीत सामने आया जो पीढ़ियों को पार कर गया। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई रचनात्मक तालमेल की शक्ति और भारतीय फिल्म संगीत के स्थायी जादू का प्रमाण है।